गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। नमस्ते, आदाब। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, फाइन, आप सुनाओ। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट चैप्टर। हाँ जी, जय मसीह की जी। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हाँ जी, फाइन, आप सुनाओ, कैसे हो? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो। हाँ जी, आज हम हाँ जी, ओके बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन क्या होता है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या है, ठीक है, इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, क्या मीनिंग है इसका, क्या स्पिरिट है, क्या कहा है इसमें, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करता है। हाँ जी, क्लियर है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बाइबल बाइबल में कुछ लिखा है, ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, ठीक है, तो मैं मैं पास्टर जी से पूछता हूं कि इसका मीनिंग क्या है, तो पास्टर जी कहते हैं कि इसका मीनिंग ये है, ठीक है, तो ये फाइनल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो व्याख्या है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। हाँ जी, वीडियो नहीं आ रही। कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक्सप्लेनेशन है, कोई उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बताती है। दिस पॉइंट इज क्लियर। हाँ जी, ठीक है, फाइनल इंटरप्रिटेशन ये है, ठीक है। इंटरप्रेट होता है कि लॉ को, उसका एग्जैक्ट इंटरप्रेट करना कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है, तो बहुत सारे मीनिंग निकाले जाते हैं लॉ लॉ के, ठीक है, तो ये चीज है। आज हम चैप्टर करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म। देखो, न्यायिक एक्टिविज्म का मीनिंग क्या है? स्किरिया कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं स्किरिया, ठीक है, कि आप एक्टिव हो जाएं किसी बात के लिए, ठीक है, तो एक्टिविज्म, चलो मैं आगे इसको ज्यादा डिफाइन करूंगा, ठीक है, लेकिन जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसका ओरिजिन यूएसए में हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है, फर्स्ट बार टर्म 1947 में, ठीक है, एक ऑर्थर
शैली सिंगर जो अमेरिकन हिस्टोरियन था, एजुकेटर था, उन्होंने ये टर्म कॉइन की, ठीक है, कॉइंड की, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, ठीक है। लेकिन इंडिया में 1970 में ये इंट्रोड्यूस हुआ। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ते जस्टिस पी एन भगवती ये फाउंडर हैं इसके। इसके अलावा जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस डे देसाई, इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म की नींव इंडिया में रखी, ठीक है जी। हाँ जी, चैप्टर 28 बिल्कुल सही है जी, ठीक है जी। हाँ जी, तो मैं बार बार जुडिशियल एक्टिविज्म बोल रहा हूं, तो चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाँ जी, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जो लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। देखो, जो भी कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उनके राइट वायलेशन हो रहे हैं, तो कोर्ट क्या करती है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करती है, जिसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, कि कोर्ट एक्टिव रहती है। हाँ जी, ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, तो वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे चौकीदार है, वॉचमैन है, ठीक है, वो पूरा वो पूरा विजिलेंट रहता है, वो पूरा केयरफुल रहता है कि देखो घर में चोरी ना हो जाए। रात को वो पहरा देता है, ठीक है, लाठी लेके, तो वो पूरा एक्टिव रहता है कि देखो ये मेरे मालिक है, इनका कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी, बोलो, क्लियर है ये? ठीक है, चलो और डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। तो ये राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो भी आंसर देगा आज उसे 10 लड्डू नहीं 50 लड्डू मिलेंगे, 50 लड्डू, ठीक है, 50 लड्डू मिलेंगे। ये आज क्वेश्चन आया था नेट के एग्जाम में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आज नेट का एग्जाम था, ठीक है, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो मैं वही क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं, कहते हैं कि कौन सा राइट जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 25, 21, आर्टिकल 25, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कौन सा आर्टिकल जुडिशियल एक्टिविज्म नाल है। हाँ जी, हाँ जी, रचना 21, बिंदु 21, ठीक है, सुमनप्रीत कौर 21, नेहा 21, विक्टर 21, श्रुति 21, इन सबको इन सबको 50-50 लड्डू इनाम मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, ठीक है। हाँ जी, देखो आप सोचो कि 21 कैसे है, ठीक है। आर्टिकल 21 में, ठीक है, बहुत केस हुए हैं। आपने मेनका गांधी केस सुना होगा, ठीक है। तो वहां देखो, जो जुडिशरी है बहुत एक्टिव हुई है, मतलब लोगों के राइट प्रोटेक्ट करने में।
मेनका गांधी केस में तो उन्होंने लिस्ट दे दी 31 राइट्स की कि भाई ये राइट्स है ह्यूमन बीइंग के, तो आप वायलेट नहीं करने, ठीक है। तो आर्टिकल 21 जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड है। ये आज क्वेश्चन आया था, आज नेट का एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो जिन्होंने भी आंसर दिया उनको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और आज थोड़े ज्यादा ही लड्डू हो गए, 50 लड्डू उनको ना मिलते हैं, ठीक है। अब सबको क्लियर है कैसे 21? देखो गोपालन केस हुआ, मेनका गांधी केस हुआ, ठीक है। लोगों के देखो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को रोकने के लिए राइट टू प्राइवेसी आ गया, ठीक है। कितने मतलब राइट है, लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 21। कितने जुडिशरी ने निर्णय दिए, ठीक है। 25, 18 और 14 में तो कोई केस लॉ ही नहीं है, आप सोचो कि कोर्ट में मैटर गया ही नहीं है। हाँ जी, दिस पॉइंट इज क्लियर, ओके, ठीक है। आज 50 लड्डू खाकर मोटे हो गए, ठीक है, ओके, वेल डन। अब देखते जाओ, बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको लड्डू, ठीक है। आप देखते जाओ क्या होता है। हाँ जी, तो ये प्रमोशन ऑफ जस्टिस, ये क्या करता है, जस्टिस को प्रमोट करता है। जो एक्टिविज्म है कि हर किसी को न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, ठीक है, तो ये उसको प्रमोट करता है। तो कोर्ट क्या करती है, जो सरकार के दोनों, हाँ जी 8 बजे की दिक्कत है, कोई गल नहीं। हेलो, हाँ जी अंकल जी। हाँ जी जोत, अच्छा ठीक है, चलो फिर देखते हैं। हाँ जी 7:30 पा दो फिर, ओके। हाँ जी, सॉरी फॉर दिस। हाँ जी, तो ये जस्टिस को प्रमोट करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या करता है, ये जस्टिस को प्रमोट करता है। जो दूसरे ऑर्गन है लेजिस्लेचर, ठीक है, जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, जहां एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है जहां एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, उनको कहता है कि वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करें, ठीक है। वो कहते हैं अपनी ड्यूटी को निभाएं, जो लेजिस्लेचर है एग्जीक्यूटिव है वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करें, ठीक है। हाँ जी, ये क्लियर है। देखो दोनों को ये डांटता है कि देखो आप लोगों की रक्षा के लिए, मैं आपको जुडिशियल एक्टिविज्म की एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ आएगा। काफी साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा कि देखो जो गोडाउन में कणक सड़ रही है, वो सड़ रही है, आप क्यों ना आप गरीबों में बांट दें उसको। हाँ जी, तो ये क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। जब कोर्ट इंटरफियर करती है, देखो वैसे तो इंटरफियर नहीं कर सकती, लेकिन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों में इंटरफियर कर सकती है। यही जुडिशियल एक्टिविज्म है। अब समझाया जा नहीं है, ठीक है। कहते इसे डायनेमिज्म भी कहते हैं, मतलब कोर्ट एक्टिव हो जाती है पूरी। यहां इन्होंने डिफाइन किया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज द वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर that motivates judges to depart from the normally
practice strict adherence to the judicial precedent in the favor of progressive and new social policies। देखो कहते हैं कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म एक ऐसा वे है जो जजेस, ठीक है, जो जजेस को मोटिवेट करती है, ठीक है, कि वो ऐसी प्रैक्टिस अपनाएं, ऐसे तरीके अपनाएं, ठीक है, जिससे जो प्रोग्रेस हो, ठीक है, जिससे कोई विकास हो सके, सोशल पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सके, लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सके, आपने वो मेथड अपनाने हैं, ठीक है। इसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, समाज को अच्छा सुधार करना है आपने, ठीक है। हाँ जी, तो एक 2 पॉइंट में लिखा है कि जुडिशियली एक्टिविज्म क्या है, ये ऐसी प्रैक्टिस है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। आपने थ्रू प्रेसिडेंट, जो आपने पहले कोई जो कोर्ट फैसला देती है उसे प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, केस लॉ कहते हैं, जो पहले फैसला दिया हुआ है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसी प्रेसिडेंट से या ऐसे फैसले से आपने लोगों को क्या करना है, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, ये एक कंसेप्ट जुड़ा है पीआईएल से। मैंने आपको कल भी एक बताया था, पीआईएल की फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, जिसका संबंध सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट, हाई कोर्ट में आप पीआईएल डाल सकते हैं। बहुत सारी पीआईएल है जो अभी पई है, कुछ दिन पहले एक पीआईएल है, ठीक है। तो कौन कौन सी पीआईएल पड़ी है आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपका ज्ञान चेक करना चाहता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है जी, लीव नहीं है, ये लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब मुकदमा होता है, LITIGATI, लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होता है, मुकदमा होता है, ठीक है, लिटिगेशन मुकदमा, इनको कहते हैं लोक हित जन जांच। मनीषा केस बिल्कुल सही है बिंदु, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, ठीक है जी। वही हाथरस वाले केस में लिटिगेशन, उसका संबंध कैसे सबसे है, ठीक है। तो इसका संबंध पूरे लोगों से होना चाहिए, सिंगल से नहीं है। कैसे सिंगल से नहीं है, जैसे वो बेचारी लड़की के साथ रेप हुआ, उसको मारा गया, तो ये संबंध सारा सोसाइटी से है। ये एक व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है, पूरे समाज, सोसाइटी को थ्रेट है, ये बहुत बड़ा थ्रेट है ये सोसाइटी को, इसलिए ये पीआईएल बनती है। आप मुझे बात समझने की कोशिश करें। हाँ जी, और कौन सी पीआईएल पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में? लास्ट कुछ दिनों में 2-3 पीआईएल पड़ी हैं, ठीक है। हाँ जी, एक पीआईएल और पड़ी है, वो है कि जो एलमनी को लेके है, एलमनी, ठीक है। एलमनी क्या होती है कि डिवोर्स के बाद वाइफ को जो, ठीक है, खर्चा दिया जाता है, इसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो ये बीजेपी के लीडर अश्विनी कुमार, उन्होंने ये पीआईएल डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई किसी को ज्यादा मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे देश में एक ही तरह की एलमनी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वखरा ट्रीट करते हैं, ठीक है। जो हिंदू लॉ बने हैं, ठीक है, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके तहत हिंदू लड़कियों को एलमनी मिलती है, ठीक है। क्रिश्चियनिटी एक्ट, मुस्लिम एक्ट, ठीक है, पारसी एक्ट, सबके अलग अलग लॉ जो डील करते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में रेट डाली गई है कि देखो ये एलमनी एक ही होनी चाहिए। एलमनी क्या होता है कि डिवोर्स के बाद वाइफ को
उनका खर्चा दिया जाता है कि देखो आपको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, आप अपना गुजारा कीजिए, ठीक है, इसे अलमनी कहते हैं। लेकिन लॉ में बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है, लॉ में बहुत दिक्कतें हैं। अलमनी कई बार अदालत में क्या होता है कि आदमी कहता है कि देखो जी मैं तो कमाता नहीं हूं, मेरे माता पिता बहुत बूढ़े हैं, ठीक है, मैं तो पैसे नहीं दे सकता। तो कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट बहुत कम पैसे देती है, ठीक है, कोर्ट डिसाइड करती है कि देखो चलो आप 500 रुपये महीना दे दो। अरे भाई 500 कैसे औरत का गुजारा होगा, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। लेकिन बहुत बार कोर्ट ने डिसाइड किया कि बंदा कमाता है नहीं कमाता है, वो खर्चा दें, जरूर दें खर्चा, ठीक है। तो ये पीआईएल पड़ी है, ठीक है। एक ट्रांसजेंडर को लेकर अपील पड़ी है, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट जो कोई सेक्सुअल अब्यूजमेंट होता है तो उसका कोई उसके लिए कोई लॉ नहीं है, ये भी पीआईएल पड़ी है। तो इसे कहते हैं जनहित याचिका, ठीक है, पूरी जनता के हित में होती है, ठीक है। तो ऐसी पीआईएल पड़ी है, आप किसी के भी बिहाफ पे आप अपील कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट में। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक गरीब लोगों को न्याय मिल सकता है इससे, क्योंकि इससे कोई एडवोकेट करने की जरूरत नहीं होती। आपने प्लेन पेपर पे सिर्फ शिकायत ही करनी है, सुप्रीम कोर्ट को लेटर ही डालना कि देखो ये गलत काम हो रहा है, ठीक है। तो कुछ मैटर मैं आपको बताता हूं, आपने सोचना कि ये पीआईएल है या नहीं है, ठीक है। देखो हम स्टबल बर्निंग हो रही है, किसान खेतों में आग लगा रहे हैं, जो चावल के जो वेस्टेज होती है उसे स्टबल बर्निंग कहते हैं, उसके लिए पीएल बनती है या नहीं बनती? हाँ जी, क्योंकि उसका रिलेशन सबसे है। क्यों सबसे है? क्योंकि जो गंदी हवा हो जाती है, धुआं हो जाता है हवा में, ठीक है, वो सबने खाना होता है, ठीक है, वो हर किसी को खाने के लिए मिलता है वो, ठीक है। हाँ जी, तो कहते कि जस्टिफिकेशन कैसे है? कहते जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करते तो फिर वहां कोर्ट आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, पीआईएल होता है, एसवाईएल तो वो तो नहर है भाई, सतलुज यमुना लिंक, ठीक है। हाँ जी, और सिटीजन ऑफ कंट्री लुक अप टू द जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम, ठीक है। तो लोग क्या है, जुडिशरी वाल देखते हैं कि देखो हमारे राइट्स जो छीने जा रहे हैं, ठीक है। तो जजेस, तीसरा पॉइंट क्या है कि जजेस सुधार करना चाहते हैं, ठीक है, समाज में। तो ये लॉक स्टैंडिंग, LOCU, लॉक स्टैंडिंग, ये लॉक स्टैंडिंग के कंसेप्ट को तोड़ते हैं ये, ठीक है। लॉक स्टैंडिंग क्या होता है कि जिस बंदे के साथ इनजस्टिस हुआ हो, जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में जाए, ठीक है, कोई दूसरा और भी जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई बाजार में कोई लड़की जा रही है, कुछ लड़के उनको टीज करते हैं, छेड़ते हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो लड़की जाके कोर्ट में कंप्लेंट करे, ठीक है, उसके बिहाफ पे लोग भी जा सकते हैं कोर्ट में, ठीक है। तो ये लॉक स्टैंडी वाला फार्मूला पहले होता था कि अदालत वही जाएगा जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है,
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, इसको अब लिबरलाइज कर दिया है, ये चीज है। हाँ जी, क्लियर है जी ये पॉइंट। हाँ जी, देखो बाकी और है कि देखो कुछ लॉ नहीं बने, ठीक है, कुछ मैटर ऐसे हैं कि किस जिस पे कोई लॉ क्लियर नहीं है, तो वहां कोर्ट वो फैसला अपने आप डिसाइड कर देती है जुडिशियल एक्टिविज्म से सक्रिय होके, ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जुडिशरी को ज्यादा पार करता है, ठीक है, कि वो एक्टिव हुए और लोगों के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये पब्लिक राइट्स को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। हाँ जी, और कुछ पॉइंट है, कहते हैं जब लेजिस्लेचर अपनी ड्यूटी नहीं निभाती, लेजिस्लेचर अपनी ड्यूटी कैसे नहीं निभाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सबने एनवायरमेंट एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने पढ़ा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ा है आपने, ठीक है। वहां एक गैस लीक हो गई थी, उसका नाम क्या था आप बता सकते हैं मुझे, गैस का नाम जो लीक हुई थी वहां। नहीं, गलत है। नो, नहीं, ये सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट, सोफिया आइसोसाइनेट गैस बताया आपने, लेकिन आपको फिर भी 10 लड्डू ना मिलते हैं, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट बिल्कुल सही है, आपको 10 लड्डू ना मिलते हैं, और सोफिया की तरफ से सोफिया को बहुत बहुत ब्लेसिंग, ठीक है। ये भाई अच्छा नाम है, ठीक है, सोफिया, इंस्टीट्यूट का नाम भी सोफिया और बच्चे का नाम भी सोफिया, ठीक है। सोफिया का मीनिंग क्या होता है, विजडम, ठीक है, विजडम। और एक सोफिया क्यों फेमस है, सोफिया का मीनिंग विजडम होता है, बिल्कुल सही है। और हाँ जी, एक रॉबोट भी बनाया है इंडिया ने, सोफिया, आपको पता होगा सबको, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, सोफिया रॉबोट पे। भोपाल गैस में क्या हुआ कि जब काफी लोग मारे गए, ओके थैंक यू सो मच, फादर जी की बेटी का नाम भी सोफिया है, ओके थैंक यू सो मच। सोफिया एक बाइबल में एक एक करेक्टर भी है, मुझे ज्यादा नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी, बट क्रिश्चियनिटी में सोफिया है जी। हाँ जी, तो भोपाल गैस कांड में क्या हुआ, ठीक है, जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, उसको करोड़ों रुपए का फाइन लगाया गया, लेकिन ऐसा लॉ है ही नहीं था कि यहाँ पे फाइन करोड़ों में हो, लाखों में हो, ठीक है, हमारे फाइन इतना नहीं था, ठीक है। तो जब कोर्ट
अपनी यूरिडिक्शन से दूर चला जाता है, तो यही जुडिशियल एक्टिविज्म है। ठीक है, हाँ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब है कि जो काम दिया गया है उससे ज्यादा कुछ हो जाए। ठीक है, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। ठीक है, और जैसे घर में वाइफ है, ठीक है, उनका जब वो जॉब नहीं करती, हाउस वाइफ है, तो उसका काम क्या है? ठीक है, कपड़े कपड़े धोने, खाना बनाना, बच्चों की परवरिश करना, ठीक है, दुख सुख में अपने हस्बैंड के साथ खड़ना। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा एक्टिव हो जाए, ठीक है, तो और घर के बाहर के काम भी करे जो उनकी यूरिडिक्शन में नहीं है। ठीक है, अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाएं। ठीक है, जो उनके काम नहीं है वो भी काम करें। ठीक है, शाम को खाना बनाने वक्त, ठीक है, जो कोई गड़बड़ होती है तो उसकी पिटाई करें। ठीक है, जो रोटी वाला बेलना होता है उससे अपने हस्बैंड की पिटाई करें। ठीक है, जो बच्चा थोड़ा बहुत कोई गड़बड़ करता है उसकी पिटाई करें। ठीक है, तो ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म है ये। ठीक है, जो उनको काम दिए गए हैं उससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा करे। ठीक है, सबकी मार पिटाई करे। ठीक है, और किसी के कोई सट भी लग गई, ठीक है, तो ये सब जायज है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म है ये। आप समझ आ गया? देखो, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। ठीक है, देखो बेलना तो दूर से भी लग जाता है। ठीक है, चाहे आदमी दूर खड़ा हो तो बेलना तो दूर से भी अटैक कर सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग तक तो कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, क्या करें? जी, राइट्स इतने दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सारी बातें हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म है। ठीक है, हाँ जी, ये जुडिशियल एक्टिविज्म समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, जो काम दिया गया है, ठीक है, जो काम दिया गया है उससे अतिरिक्त काम करना, ठीक है, दूसरों से भी धक्के से काम करवाना, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है कि आप करो, नहीं तो ये डंडा चलेगा आप पे। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। ठीक है, घर वाला शराब पिए, उसकी पिटाई, ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। घर वाला पैसे वेस्ट करे, उसकी पिटाई, क्योंकि वो तो यूरिडिक्शन में नहीं है, पिटाई तो यूरिडिक्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म है। हाँ जी, तो उन्होंने जो दूसरे ऑर्गन है, ठीक है, उनको से भी काम लेना है जो कोई गलत करता है। हाँ जी, कहते हैं जे हंग हंग लेजिस्लेचर हो, ठीक है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं है, ठीक है, तो उस वक्त भी कोर्ट काम करती है। ठीक है, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं प्रैक्टिकली। थोड़े दिनों में ये भी हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीजें हो जाएगी। हाँ जी, तो जब वीक लेजिस्लेचर होती है कहीं, ठीक है, तो फिर यहाँ, क्योंकि कोर्ट भी एक लॉ ही बनाती है, जो बात मुंह से कह देती है, ठीक है, वो भी एक क्या होता है? एक लॉ ही होता है। ठीक है, हाँ जी, कई बार होता है कि कुछ सरकार ऐसे डिसीजन नहीं लेती, ठीक है, ऐसे डिसीजन नहीं लेती तो वो कोर्ट से करवा देती है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, सरकार जो काम नहीं करना चाहती, उन्हें ये होता है कि देखो हमारी वोट बैंक खराब होएगी। ठीक है, जैसे शराब के ठेके,
पहले हाईवे पे होते थे, हाईवे पे, ठीक है। तो सरकार को ऐसा लगता है कि देखो ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, हाईवे पे जो ड्राइवर है ट्रक रोककर, गाड़ी रोककर शराब पी लेते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दी, देखो कि जो शराब के ठेके हैं ये सड़क से, जो मेन सड़क है, जो हाईवे है, उनसे दूर होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। आप समझने की बात कोशिश करो, ये काम किसका है, सरकार का। हाँ जी बोलो, दिस पॉइंट इज क्लियर। काम किसका है, सरकार का, लेकिन कौन कर रहा है, कोर्ट कर रही है। फोर्थ पॉइंट है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों फेल हो जाते हैं लोगों के राइट को, लाइफ को, हेल्थ को, ठीक है। तो हाँ जी, तो फिर कोर्ट, हाँ जी, तो फिर कोर्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है लोगों के राइट को। ये 28.2 के जो पॉइंट है ये मैं पढ़ रहा हूं नीचे। हाँ जी, नेक्स्ट है कि देखो कोई गवर्नमेंट है वो गलत यूज कर रही है लॉ को, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ को गलत यूज कर रही है, तो फिर कोर्ट सामने आ जाती है लोगों के राइट प्रोटेक्ट करने के लिए। जो उत्तराखंड वाला केस हुआ था, आपको पता ही है, डेमोक्रेसी से गवर्नमेंट चुनी गई हरीश रावत की। तो सरकार उसे गिराना चाहती थी, स्टेट गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को। तो वो जजेस जोसेफ, जो वो वाला केस आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति का जो लगाया था 356, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, उसको उसको उन्होंने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया कि ये देखो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये चीजें भी एक एक्टिविज्म का पार्ट है। कि आपको सिंपल बताता हूं कि एक्टिविज्म क्या है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जब जब गवर्नमेंट के टू ऑर्गन, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, दोनों लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन नहीं करते, तो कोर्ट सामने आता है डांग लेके, लाठी लेके। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। हाँ जी, ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? एक डॉक्टर वंदना है, उन्होंने ये पॉइंट दिए गए हैं कि देखो ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म है। पहला है कि लोगों के राइट है, उनको उनकी एक्सपेंशन करनी है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में लोगों के राइट्स को बढ़ाना है। एक्सेसिव डेलीगेशन विदाउट लिमिटेशन, कहते हैं कि कई बार एक्सेसिव डेलीगेशन हो जाती है, पावर को डेलीगेट करना, ठीक है। लॉ बनाने की जो प्रक्रिया है वो लेजिस्लेचर के, लेकिन एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं। तो ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का कारण बनता है। तो कोर्ट आ जाती है बीच में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया कि देखो जुडिशियल कंट्रोल होना चाहिए डिस्क्रिशनरी पावर में। देखो जो सरकार के पास शक्ति है, जो अपनी इच्छा से वो यूज करते हैं, अपनी इच्छा से, तो जो बाय लॉ नहीं करते, लॉ उनको कंपेल नहीं करता है ऐसी पावर को, तो वहां जुडिशरी आ जाती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका मिस यूज कोई ना कर सके, ठीक है। हाँ जी, तो जुडिशियल रिव्यू को एक्सपेंशन करना है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाती है जो संविधान के राइट्स के अगेंस्ट हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसे जीरो कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। ये चीज आ गई।
प्रमोशन ऑफ ओपन गवर्नमेंट, ठीक है। ओपन गवर्नमेंट क्या क्या मतलब है कि जो सिटीजन के राइट्स है, ठीक है, उनको ज्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सरसाइज कंटेम्प्ट पावर्स, ठीक है, जितनी भी कंटेंट पावर्स है उसमें इनडिस्क्रिमिनेट एक्सरसाइज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। व्हेन नॉन एग्जिस्ट एक्सरसाइज ऑफ यूरिडिक्शंस व्हेन नॉन एग्जिस्ट, जब कोई यूरिडिक्शन नहीं होती तो उसको यूज करता है कोई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड सर्च टू अचीव इकोनॉमिक सोशल एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कहते हैं कि जिसका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक और एजुकेशन हो उसको पाने के लिए भी ये हो सकता है। चलो बहुत सारे राइटर्स ने दिए गए हैं कि देखो जहां जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है, जहां हो सकता है, आप मेन स्पेल्ट याद कीजिए, ठीक है। तो आप इतना डिटेल कर सकते हैं तो कर लो, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि ऐसे कोई ऑर्डर पास करने सरकार द्वारा, ठीक है, जो अनवर्केबल है, ठीक है, जो सरकार कर नहीं सकती, तो फिर कोर्ट आ जाता है उसमें, ठीक है। तो एक्टिवेटर कौन कौन से जो जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं, जो जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं वो कौन कौन से हैं? पहले तो आगे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ठीक है, जितने भी लोगों के सिविल राइट के लिए एक्टिविस्ट हैं, काम कर रहे हैं, वो इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को। आप मुझे कमेंट्स में लिखें कि इंडिया में जुडिशियल एक्टिविस्ट पर्सन कौन कौन से हैं, जुडिशियल सॉरी सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट। ये भी क्वेश्चन आज नेट में आया था जो मैं आपको पूछ रहा हूं क्वेश्चन। आप बताओ कौन कौन से सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं इंडिया में? पॉलिटिशियन नहीं हो सकते, नहीं नहीं गलत बात है, ये पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट थोड़ी है। आपको एक्टिविस्ट ही नहीं पता। देखो एक्टिविस्ट पर्सन वो होते हैं जो किसी राइट्स की, जो किसी के राइट्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है, वो एक्टिविस्ट होते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट का तो काम ही है, मैं तो व्यक्ति पूछ रहा हूं। नहीं, डॉक्टर वंदना, ये बिल्कुल सही आंसर है। डॉक्टर वंदना, आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं, और बहुत ज्यादा है। आपने कैलाश त्यार्थी का नाम सुना? कैलाश त्यार्थी वो बच्चों को काम नहीं करने देता फैक्ट्रियों में, होटलों में, ठीक है, तो उनकी स्टडी का प्रबंध करता है, ठीक है। हाँ जी, डॉक्टर वंदना भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर वंदना। ये फीमेल और एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, डॉक्टर वंदना, शिवा वंदना इनका पूरा नाम। अन्ना हजारे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। अन्ना हजारे, कैलाश त्यार्थी, इन्होंने एक आंदोलन चलाया, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। जितने भी बंदे एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, देखो केजरीवाल तो एक्टिविस्ट नहीं है, वो तो सीएम बन गया अब, ठीक है। बाबा रामदेव भी एक्टिविस्ट है, ठीक है। चलो जो लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अन्ना हजारे हैं। रजिंदर सिंह है, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं उसे, एनवायरनमेंट के लिए लड़ रहे हैं बहुत लोग, ठीक है, वो एक्टिविस्ट होते हैं। सिविल राइट एक्टिविस्ट जो लोगों के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, ये जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं। पीपल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है,
जो जिनका काम लोगों के राइट्स को प्रमोट करना होता है, ठीक है, यो पीपल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। फिर कंज्यूमर राइट्स ग्रुप है। कंज्यूमर राइट्स ग्रुप क्या है कि आपने कोई चीज खरीदी, आपको पता ही होगा ये, ठीक है, लेकिन वो नकली निकली, जहां वो चल नहीं रही, तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास बिल होना चाहिए। ये कंज्यूमर राइट्स ग्रुप है, ये ग्रुप बने हैं, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। कंज्यूमर कोर्ट्स बनी होती हैं। फिर बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स है, ठीक है, ये भी कोर्ट में बहुत केस लगाते हैं। बॉन्डेड लेबर क्या होती है पता है आपको? हाँ जी, बॉन्डेड लेबर क्लियर है। इसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं, हिंदी पंजाबी में बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या होती है कि एक गरीब व्यक्ति को मान लो 1 लाख रुपए दे दिया जाता है, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपीज उन्हें दे दिया जाता है। तो जब तक वो 1 लाख वापस नहीं करता, तब तक उनका एक बच्चा मान लो जाओ, उस व्यक्ति को काम पे लगाया जाता है कि जब तक आप पैसे नहीं वापस करते तो आप फ्री में काम करेंगे। इसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। किस आर्टिकल में बंधुआ मजदूरी की बात की गई है? हाँ जी, अंकित का बिल्कुल सही जवाब है। हाँ जी, 23 है या 24 है? ट्वेंटी थर्ड क्लॉज बी है, 23 की बिल्कुल सही आंसर है। आप सबको 10-10 लड्डू ना मिलते हैं, ठीक है जी। एनवायरमेंटल भी एक्शंस हैं जिसपे जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है, आपको पता है, ठीक है। एक एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है एनवायरमेंट को लेकर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी रिटें लगाई है एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है उसका? ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछा है। एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत बड़ा एक्टिविस्ट है वो। नहीं, गलत जवाब है आपका। उसका नाम है, लिख लो, एमसी मेहता, ठीक है, एमसी मेहता, एमसी मेहता। आपने उस पर नोट लिखना है, कल 2-4 लाइना एमसी मेहता की, ठीक है, हमें लिख के भेजनी है। हाँ जी, एमसी मेहता। ये क्वेश्चन यूपीएससी मेन में आया हुआ है, ये क्वेश्चन, ठीक है, मेन में आया हुआ है जो क्वेश्चन। एमसी मेहता चिपको मूवमेंट में नहीं था, नहीं, चिपको मूवमेंट में नहीं था। हाँ जी, क्लियर है। देखो, चिपको वाले तो मैं आपको याद करा देता हूँ। चिपको ये उत्तराखंड में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, गढ़वाल एरिया है वहां का।
चमोली डिस्ट्रिक्ट है आजकल, जो भी उत्तराखंड के बच्चे हैं ये सब जानते होंगे, ठीक है। वहां पे लोग दरख्त से चिपक गए थे, इसलिए इसका नाम चिपको पड़ा है, ठीक है। यहाँ के पात्र कौन थे? एक थी गौरा देवी, ठीक है, गौरा देवी। चांदी प्रसाद भट्ट, चांदी प्रसाद। एक था सुंदरलाल बैगुणा, सुंदरलाल बैगुणा, ठीक है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? गोरा मतलब इसे याद रखो गोरी, ठीक है। तो गोरी क्या करती है? चांदी की जो पैर में डाली जाती है, क्या कहते हैं उसे? हाँ जी, जो पैर में बहनें डालती हैं, क्या कहते हैं उसे? पायल, पायल जी। चांजरा, चांदी की, चांदी की, ठीक है, चांजर जी, ठीक है। तो एक गोरी है, ठीक है, लड़की गोरी गोरी है, ठीक है। वो चांदी की चांजरें भी पाके रखती है, पायल भी पाके रखती है, और सुंदर बहुत है। तो ये तीन करेक्टर आपके याद हो गए चिपको वाले, ठीक है। मैंने भी ऐसे याद किए हैं, ठीक है। गौरा देवी, चांदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल, ठीक है। ये सारे चिपको के करेक्टर हैं ये। हाँ जी, याद हो गया या नहीं हुआ याद आपके? हाँ जी, और सिटीजन ग्रुप जो इरिगेशन प्रोजेक्ट से है, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट से क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन आपने सुना होगा, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, वहां कौन था हीरो? बाबा आमटे, ठीक है, ठीक है। नर्मदा, नर्मदा एक रिवर है जो एमपी से चलता है, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बे ऑफ अरेबियन सी में गिर जाता है, ठीक है। तो उस पर डैम बना है, एक सरदार सरोवर डैम, आपने सुना होगा, सरदार सरोवर डैम, ठीक है। तो वहां काफी लोगों, गांव उजड़ गए थे उसके बनने से, ठीक है। तो काफी साल उसका आंदोलन चला, ठीक है। तो ये ये ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। इरिगेशन प्रोजेक्ट ग्रुप हो सकते हैं, राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, सत्यार्थी, ठीक है, सत्यार्थी जी, ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। कस्टोडियल राइट्स ग्रुप है, पुलिस जिसको मारती पीटती है, ठीक है, थाने में ले जाकर उनको बचाने के भी ग्रुप बने हुए हैं। पॉवर्टी राइट्स ग्रुप बने हुए हैं, इंडिजिनस पीपल राइट्स ग्रुप बने हुए हैं। इंडिजिनस राइट्स क्या होते हैं? जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, उनके कल्चर को बचाने के लिए भी काफी ग्रुप बने हुए हैं। वीमेन राइट्स ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। जितने भी अत्याचार होते हैं वीमेन के खिलाफ, काफी ज्यादा एनजीओ बने हैं। इसे सिविल सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, सिविल सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको, ठीक है, सिविल सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है? देखो, ये आपको क्वेश्चन मेन में भी आ सकता है कि सिविल सोसाइटी का रोल क्या है, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी का क्या मीनिंग है कि जो काम सरकार करती है, ठीक है, वही काम लोग करते हैं, या ऐसे कह लो कि लोग सरकार के काम में हेल्प करते हैं। अब ये बात समझ आई? तो ये से सिविल सोसाइटी कहते हैं, और अदर वर्ड्स में से एनजीओ कहते हैं। आपने एनजीओ तो सुना होगा, हाँ जी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, ठीक है। तो ये सिविल सोसाइटी है, ठीक है। जो काम सरकार करती है वही एनजीओ करती है। हाँ जी, बोलो, क्लियर है? हाँ जी, आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ठीक है,
बोलो दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, हम सरकार जो काम सरकार करती है, ठीक है, वही काम एनजीओ करती है, उनकी हेल्प करती है उस काम में। जैसे हम आप कोरोना में देखा होगा आपने, सरकार गरीब लोगों को खाना बना बना कर खिलाती थी, ठीक है। जो पंजाब पुलिस वाले हैं वो थाने में दाल सब्जी बनाते, रोटियां बनाते, ठीक है, फिर लोगों को घर घर में बांट के आया करते थे, ठीक है। आप सोचो जिनकी प्रैक्टिस ये इस काम में है, ठीक है, आप समझते हो इस काम में, आप मेरे हाथ का इशारा समझो, ठीक है, जिनकी प्रैक्टिस रोज थाने में लोगों को ले आकर उन्हें गालियां देना, पीटना, उनसे पैसे लेना, ये इस काम के लिए प्रैक्टिस है, वो कैसे खिला सकते हैं, ये आप समझो। मतलब लोगों को खाना बना के कैसे खिला सकते हैं, आप बात समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो वही काम सरकार कर रही थी, वही काम कुछ एनजीओ कर रही थी, सिविल सोसाइटी समाज के लोग कर रहे थे, ठीक है। तो आपने सही बोल रहे हैं, अपोस्टल अंकुर नरूला जी, फादर साहब जी यही कर रहे थे, ठीक है। तो वही काम गवर्नमेंट की ड्यूटी जो काम करने के लिए होती है, वही वही सिविल सोसाइटी करती है, वही एनजीओ करती है। आप बात समझने की कोशिश करो ये चीजें, ठीक है। बार बेस्ड ग्रुप्स हैं, एडवोकेट्स के ग्रुप्स हैं, मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप्स हैं, ठीक है, लॉयर बेस्ड ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल पिटिशनर्स हैं, कई इंडिविजुअल पिटिशनर भी है, खुद अपने आप सिंगल पे ही अपील डाल देते हैं कोई, ठीक है। तो ये सब प्रमोट करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म को, ठीक है। तो जब इनके कोई आंखें नहीं लगता, कहीं गलत काम होता है, तो ये किसका सहारा लेते हैं? कोर्ट का। हाँ जी, बार बेस्ड क्या होता है, ठीक है, हाँ जी। तो ये कुछ एसोसिएशन बनी है जो इंडियन जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, तो उसकी ऑटोनॉमी के लिए कुछ एजिटेट करते हैं, मतलब जुडिशरी के फेवर में, ठीक है, उसकी ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर जुडिशरी की, उसके लिए बार बेस्ड ग्रुप्स बने हैं, ठीक है, कोर्ट के फेवर में या अगेंस्ट ये काम करते हैं। हाँ जी, मैंने ना एक, हाँ जी, तो देखो हरेक कोर्ट में एक बार बनी होती है, वकीलों की एक संस्था होती है, ग्रुप होता है, ठीक है। ये भी कोर्ट में एक सुधार चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कोर्ट में ऐसे मिलके काम करना चाहिए जजेस और एडवोकेट्स को, ठीक है। तो ये भी अपने इशू रखते हैं ये, ठीक है। तो कई बार कोर्ट से डायरेक्शन भी लेते हैं कि कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा करना चाहिए। तो ये बार बेस्ड ग्रुप है। हाँ जी, एक बार दिल्ली में लड़ाई हो गई थी एडवोकेट और पुलिस वालों की, काफी झड़प हुई, मतलब गाड़ियां जला दी हैं एक दूसरे की, ठीक है। तो फिर बार का एक प्रेसिडेंट होता है, वो जजेस को जाके मिला के, देखो पुलिस हमारे साथ ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, ठीक है। तो ये भी प्रेशराइज करते हैं एक तरह, ये भी ग्रुप होता है इनका, ठीक है। क्लियर है जी अब? हाँ जी। हाँ जी, आप खतरा क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म से? नेक्स्ट पॉइंट है एप्रीहेंशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। किससे खतरा क्या है? पहला खतरा है आइडियोलॉजिकल फियर, ठीक है। देखो जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे बड़ा खतरा इन्होंने आइडियोलॉजी फियर बताया कि देखो एक एक डर लगता है आइडियोलॉजी से, ठीक है। कई बार कहते हैं ऐसा होता है कि जो जुडिशरी है, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों की जो पावर है, ठीक है, तो उनको ये हड़प लेती है, हाँ जी, उनकी पावर को हड़प लेती है। तो कहते हैं कि जुडिशरी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। ये फर्स्ट पॉइंट है आइडियोलॉजिकल फियर।
नेक्स्ट है एपिस्टमिक फियर। कहते हैं कि क्या मनमोहन सिंह की तरह उन्हें नॉलेज होती है इस चीज की, इकोनॉमी की शायद नॉलेज ना हो, ठीक है, कोर्ट ऐसा फैसला दे देती है, ठीक है, हो सकता है कि वो मैटर इकोनॉमी से जुड़ा हो, ठीक है, तो उनको इसका ज्ञान ना हो। ये थोड़ा जरूरी नहीं है कि देखो जजेस को हर चीज का ज्ञान होगा, वो तो लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उनका जो एक्टिविज्म है वो सही ना हो, जो उनकी बात इंस्ट्रक्शंस है एग्जीक्यूटिव को सही ना हो। जैसे मैं एग्जांपल दी आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कनक है वो खराब हो रही है, चूहे खा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्यों नहीं गरीबों में बांट देते, ठीक है, हो सकता है कि वो कनक प्रोक्योर की गई है किसान को बचाने के लिए, हो सकता है कि वो जैसे कोरोना डिजीज अब पूरी महामारी फैल रही है इंडिया में, ठीक है, तो जहाँ कोई ड्राउट है, जहाँ कहीं कोई अर्थक्वेक आ गया, तो वहां हमने अनाज भेजना है, उन लोगों को सरवाइव करना है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई इकोनॉमी से जुड़ा हो मैटर, कोई आर्थिकता से जुड़ा हो मैटर, हो सकता है कि हमने वो कन को बाहर सप्लाई करना हो बाहरले देश में, ठीक है, तो कहते हैं कि ये जजेस एक्सपर्ट नहीं होते इकोनॉमिक मैटर में, ठीक है, हो सकता है कि ये फैसला सही ना हो। क्लियर है ये दूसरा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट ये क्या है कि ये जो मोदी है, मोदी की शक्तियां उसको यूज कर रहे हैं, पार्लियामेंट की शक्तियां जुडिशरी यूज कर देती है। ये सबसे बड़ा खतरा है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, दूसरे ऑर्गन में इंटरफियर करती है, उनको काम नहीं करने देती, ठीक है, हाँ जी, वो खुल के जी नहीं सकते ये। अब समझ आया? मैंने आपको एग्जांपल दी कि वाइफ का काम क्या है, वो अपनी यूरिडिक्शन से बाहर जाकर बच्चों और हस्बैंड की पिटाई करती है, तो वो डर डर के जिएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। हाँ जी, गवर्नमेंट पे डिसीजन बाउंड होता है, जो कोर्ट फैसला दे देती है गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। यही तो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो उन्होंने कह दिया वो करना पड़ेगा, ये चीज है ना। कोरोना के दौरान कोरोना के दौरान काफी पहले सरकार कह रही थी कि लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, तो फिर कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, कोरोना कोरोना से की वजह से कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, तो आप सैलरी नहीं रोकनी किसी की, ठीक है, जितनी अभी प्राइवेट और जो जो गवर्नमेंट और सिमी गवर्नमेंट अदारे थे उनको हदायत दी कोर्ट ने कि देखो भाई आपने सैलरी नहीं रोकनी किसी की भी, ठीक है। राइस केस में तो वो कंप्रोमाइज हो गया था, अटॉर्नी जनरल चला गया, वो कहते हैं कि सर ये हमारा इशू है, हमने गरीब लोगों को खिलानी है ये, ठीक है, और बाहर कहीं भेजनी है, ये ऐसे करके उनको सेटिस्फाई किया गया। हाँ जी, और तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट फियर। कहते देखो मैनेजमेंट में दिक्कत आ सकती है, लिटिगेशन का वर्कलोड बहुत हो जाएगा। जैसे कोई डिपार्टमेंट है तो कोर्ट उसको हुक्म देती है कि आप ऐसा करो ऐसा करो, वो भी काम थोड़ी करेंगे, वो तो कोर्ट के चक्कर लगाने में रहेंगे रोज। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ये मैनेजमेंट फियर है, आप समझ गए। हाँ जी, कोर्ट कोई हुक्म देती है कि आप ऐसा करो, वो तो कोर्ट कोर्ट के केस सुनते ही रहेंगे, काम काम कैसे करेंगे, कहते हैं उनका जो काम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, लिटिगेशन फियर है, मुकदमे का डर होता है, ठीक है, तो
ये भी एक खतरा है, ठीक है, क्योंकि हर एक बात पे केस हो जाए तो मुकदमे का तो फियर होता ही है, चाहे सरकार पे हो चाहे इंसान पे हो, ठीक है। तो केस चलेगा तो कोर्ट में तो जो टेंशन, पैसा, सब कुछ ये चीजें लगती हैं, ठीक है। पैसा भी बहुत खर्च होता है कोर्ट में। सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, ठीक है। कोर्ट में हरासमेंट इतनी होती है कि बंदा सोचता है कि जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें सारी डर पैदा करती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इस पे एक जोक भी आप सुनना चाहोगे? ठीक है, देखो, कोई कोर्ट को फीस देता है, कोई नहीं देता, ठीक है। कहते एक व्यक्ति का केस चल रहा था कोर्ट में, ठीक है। एडवोकेट ने उसे सिखाया, कहता कि जज आपको कुछ भी पूछे आपने करना हुर्रा, ठीक है। तो ललकारे मारने हैं आपने, ठीक है, हुर्रा, इंग्लिश का वर्ड है ये हुर्रा, और पंजाबी में, पंजाब में से कहते हैं हुर्रा, ठीक है। तो जज उससे कोई भी पूछे वो कर रहा हुर्रा, ठीक है। जज को ऐसा लगा कि ये यार मेंटली डिसऑर्डर है बंदा, ठीक है। उन्होंने उनकी सजा माफ कर दी, ठीक है। जब बाहर आया तो जज ने उसे कट कर दिया। एडवोकेट कहता है कि लाओ मेरी फीस 10,000 रुपए, कहता हुर्रा, ठीक है। तो वो फीस नहीं देके गया, ठीक है। तो ये भी एक डर रहता है हुर्रा वाला, कि हुर्रा ना करना पड़े, ठीक है। ये भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट है बायोग्राफिक फियर। व्हाट वुड बी माई प्लेस इन द नेशनल फेयर आफ्टर सुपरएनुनेशन इफ आई ओवर डू दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन, ठीक है। कहते हैं कि ये एक बायोग्राफिक डर भी रहता है। बायोग्राफिक डर मतलब किसी की लाइफ से भी डर रहता है कि मेरे साथ क्या होगा जब ये केस चल रहा है, ठीक है। तो जब मैं सुपर एनुएशन होता है कि जब मैं रिटायर हो गया, काम से चला गया, तो मेरे साथ इस तरह की लिटिगेशन हो सकती है। तो ये भी, हाँ जी, आप भी हुर्रा करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ जी, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, आप हुर्रा कैसे कर देंगे, ठीक है। कितना टाइम हो गया? हाँ जी, ओके, चलो वेट करो, अभी किसी ने हुर्रा नहीं करना। चलो, आज का चैप्टर तो समझ आ रहा है, जुडिशियल एक्टिविज्म के नहीं समझ आया? सबके क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है जुडिशियल एक्टिविज्म में, ठीक है, जो प्री और मेन में क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल बेसिक आएगा। जो जितने भी राइटर ने अपनी ओपिनियन दी है, मैं बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूं आपको, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप एक चीज समझो कि ये डॉक्टर वंदना ने क्या कहा है, किसी ने क्या कहा है, मैं तो वैसे ही आपको सब्जेक्ट की क्लैरिटी हो जाए इसलिए करा रहा हूं, लेकिन आपको कंसेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। किसी की ओपिनियन एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आप मेरी बात को समझो, ठीक है। हाँ जी, कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कहते हैं अमेरिका में दोनों फिलॉसफी हैं,
कहते जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है कि देखो जो लॉ कहता है वही काम करें, ठीक है। लेकिन जो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, मैंने आपको कराया कि जो लॉ नहीं कहता वो भी काम करते हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि वाइफ को एज पर लॉ क्या मिला है कि आपने जो वो हाउस वाइफ है, घर की सफाई रखनी है, कपड़े धोने हैं, ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना है, लेकिन बच्चों और हस्बैंड की पिटाई करनी ये तो नहीं एज पर लॉ ना, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है कि जो लॉ लॉ से बाहर होके भी काम करना है जजेस ने, कोर्ट ने। लेकिन जुडिशियल रिस्ट्रेंट क्या है कि जो लॉ कहता है, ठीक है, उस पे ही अटके रहना है। लॉ जो लॉ कहता है वही वही तक सीमित रहो, उससे ज्यादा ना करो आप कोई भी काम। जी, यही है। तो जुडिशियल रिस्ट्रेंट की एजम्पशंस क्या है? हाँ जी, कहते हैं कि देखो कोर्ट कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है कोर्ट, ठीक है, लोगों की कोई चुनी हुई कोर्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए थोड़ा जुडिशियल एक्टिविज्म सही नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है नॉट स्पेसिफिकली ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उसको ये पावर कोई डायरेक्टली नहीं देता। बाकी कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन है, उसके अगेंस्ट है ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन क्या है कि हर किसी का काम अलग अलग है, ठीक है, ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन है। जैसे मुझे पॉलिटी दी गई है तो मैं पॉलिटी कराता हूं, ठीक है, हाँ जी। तो मैं आपको मैथ रीजनिंग नहीं करा सकता, ठीक है, जो मुझे काम सौंपा गया मैं वही करूंगा, आप समझ रहे हैं ना। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन है। जिसका काम लॉ बनाना है वो लॉ बनाए, जिसका काम लॉ को लागू करना है वो एग्जीक्यूटिव है वो करें, जो जुडिशरी का काम है वही करें, वो दूसरे के काम क्यों करती हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये गलत है चीज, ये पॉइंट समझ आया। कहते हैं कि फेडरलिज्म है, शक्तियां बांटी गई हैं सेंटर और स्टेट में, ठीक है। तो कोर्ट के एक्शन ये ये फेडरलिज्म को झटका देते हैं, ठीक है। कहते हैं कि नॉन आइडियोलॉजिकल बट प्रैग्मेटिक इंजप्शन क्या है कि कोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन द कांग्रेस फॉर इट्स यूरिडिक्शन एंड रिसोर्सेज, ठीक है। दूसरी चीज है कि कोर्ट को जो यूरिसडिक्शन है वो कौन देता है, पार्लियामेंट देती है। इंडिया में भी जो सुप्रीम कोर्ट की यूरिसडिक्शन है, उसका अधिकार क्षेत्र है, उसे कौन देता है, पार्लियामेंट देता है, ठीक है। तो इससे दोनों में ये लड़ाई रहेगी तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो उनकी पावर को कम करने की कोशिश करेंगे, वो उनकी पावर को कम करने की कोशिश करेंगे। चलो, आपने कल मैंने कराया था एमजेईसी आपको सुप्रीम कोर्ट में, ये खत्म कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ये आपसे सवाल है कि ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है? हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है ज्योतिका, उतारा टंडन, ठीक है, ये बिंदु, ठीक है, मुस्कान मट्टू, ये सबके रचना, सोफिया, सबके सही आंसर आ रहे हैं आपको 10-10 लड्डू नाम और बहुत बहुत ब्लेसिंग। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। बाकी सिक्स्थ पॉइंट है कि देखो ये जो लीगल ट्रेडिशन है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसी जजमेंट नहीं देनी चाहिए जो पॉलिटिक्स में इंटरफियर करती हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये 7-8 पॉइंट रह गए तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हम पढ़ लेते हैं।
एक बार बेंच ने कहा कि देखो हम जजेस जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर फंक्शन कर रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहते हैं कि ये संविधान के मुताबिक ठीक नहीं है, ठीक है, हम हमारी लिमिट है उनको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। एक बार बेंच ने कहा कि जजेस मस्ट नो देयर लिमिट, कहते जजेस को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि हमारे पे लिमिटेशंस हमारी क्या है, हमारी लिमिट क्या है, ठीक है। कहते हैं कि एक बुक है स्पिरिट ऑफ लॉस, ठीक है, मोंटोस्की मोंटोस्क्यू ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट मेंटेनिंग सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द थ्री ऑर्गन, ठीक है। तो ये मोंटेस्क्यू फ्रेंच के पॉलिटिशियन थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो भाई जो जो तीन ऑर्गन है इनको एक दूसरे की शक्ति के अंदर दखल नहीं देना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि कोर्ट बहुत, फोर्थ पॉइंट है कि कोर्ट बहुत एडवेंचरिज्म कर रही हैं, बहुत ज्यादा खतरा ले रही हैं ये, ठीक है, दूसरे जो सिस्टम है उनसे छेड़छाड़ कर रही हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। कहते हैं कि कोर्ट को परेशान नहीं करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, ठीक है। आप आईएएस आईपीएस लगेंगे तो जुडिशियल एक्टिविज्म से आप परेशान होंगे सबसे ज्यादा। आपको पता है इस चीज का कि नहीं पता? हाँ जी, बोलो आपको पता है या नहीं पता? ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म से आप परेशान होंगे। देखो अब कोर्ट ने कहा है कि हरेक थाने में कैमरे होने चाहिए। आपने मान लो किसी की पिटाई करनी है लाके, तो आप कैसे पिटाई करेंगे? आपके थाने में कम कैमरे लगे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो क्योंकि जो जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, इनको हमरास करता है, बहुत तंग करता है ये जुडिशियल एक्टिविज्म, क्योंकि बार बार हदायतें देते हैं कि आप ये करो वो करो, तो कोर्ट की बात को फिर मानना पड़ता है। आप, हाँ जी, कैमरा वो बंद करेंगे तो फिर कोर्ट बुलाएगी आपको कि आपने बंद क्यों किया, ठीक है। कैमरा आप ऑफ नहीं कर सकते, को कोर्ट से अटैच है, ठीक है। हाँ जी, आप समझ गए ना कैसे एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी परेशान होती है? आप समझ गए कि नहीं समझे? सिक्स्थ पॉइंट है कि जस्टिफिकेशन जुडिशियल एनक्रोचमेंट है, ये दूसरे की शक्तियों को खा जाती है ये। हाँ जी, कहते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने फंक्शन को प्रॉपरली नहीं कर सकती, ठीक है, वो अपने डिफेक्ट को ही पूरा करने में रहेगी, ठीक है। कहते हैं कि जो जुडिशरी दोनों के काम को ले लेती है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, उसको कोई रिमीडी नहीं है, क्योंकि रिमीडी तो कोर्ट में मिलती है, आपकी सोल्यूशन तो कोर्ट में मिलती है, तो लेकिन वो शक्ति कोर्ट ही खा गई, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम में नहीं आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं वो पॉइंट पढ़ के सुना रहा हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। मैं तो आपको जस्ट एक सब्जेक्ट सिखा रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि ये चीज होती क्या है। बेंच ने कहा कि जुडिशियल रेस्ट्रेंट होना जरूरी है, क्योंकि ये पावर में बैलेंस बना के रखता है। रेस्ट्रेंट पता ही आपको कि जजेस लॉ तक सीमित रहें, उसके बाहर ना जाएं। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। तो ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल था, आम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये कंफ्यूजिंग रहता है, तो आप मुझे बताएं कोई कंफ्यूजिंग तो नहीं है एक्टिविज्म में? ठीक है, आपको समझ आ गया सारा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? कोई इसमें डाउट है तो बताओ। बायोग्राफिक फियर तो ऐसा है कि बंदा अपने करेक्टर के बारे में सोचता है, ठीक है।
क्योंकि जब लिटिगेशन पड़ती है तो उसको कोर्ट के चक्कर मारने पड़ते हैं, उसको ऐसा लगता है कि मेरी इमेज खराब होगी लोगों के सामने। ये बायोग्राफिक फियर है। वो कहते हैं कि जुडिशरी का रिस्ट्रेंट जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो रिस्ट्रेंट जरूरी है, ठीक है। रिस्ट्रेंट क्या होता है, जुडिशरी का रिस्ट्रेंट क्या होता है कि जज जो लॉ कहता है वही करें, कुछ और ना करें। ये अपोजिट है बिल्कुल जुडिशियल एक्टिविज्म के। चलो कैसा लगा चैप्टर? आमतौर पे बच्चों को समझ नहीं आता ये। हाँ जी, जुडिशियल एक्टिविज्म स्टिल कंटिन्यू। आपको पता है जो हाथरस वाला केस है, मनीषा वाला, जो अभी गैंगरेप वाला केस आया सामने, उसमें भी इंस्ट्रक्शन दी है यूपी गवर्नमेंट को कि वो उनके माता पिता को खतरा है, आप उसे प्रोटेक्शन क्यों नहीं प्रोवाइड करते। 2-3 दिन पहले कोर्ट ने कहा है, तो ये उनको प्रोटेक्शन देना किसका काम है, आप मुझे बताएं। जो बच्ची मारी गई, ठीक है, तो उसके माता पिता परिवार को प्रोटेक्शन देना किसका काम है? पुलिस का या वहां की गवर्नमेंट का, ठीक है, जो यूपी गवर्नमेंट है, ठीक है, उनका है। लेकिन कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, किसको कह रही है? स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप ऐसा काम करो, ठीक है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, लाइव एग्जांपल है आपके सामने। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना इसके मीनिंग में, जुडिशियल एक्टिविज्म के? चलो बहुत है आज का काम। मैंने क्लिक मीटिंग पे जाके आपको जो कल वाली रिकॉर्डिंग थी उसका लिंक सेंड किया था, मिल गया था आप सबको? ठीक है, आज का लिंक भी सेंड कर देते हैं, ठीक है। अभी किसी ने हुर्रा नहीं करना। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे।